चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या धातु एवं अधातु। चैप्टर है क्लास 8 का। ठीक है, बहुत ही इजी से समझेंगे इसको और बहुत ही आसानी से भी समझ में आएगा। सिर्फ आप बने रहिए, आपको पूरा क्लियर से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। एकदम पूरा स्पष्ट तरीके से हम उसको लिख दिए हैं कि जो जो पढ़ना है उसको पहले लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला क्या कि यहाँ पर देखते हैं कि क्या वस्तु जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। वस्तु को बहुत तरह जो वस्तु होते हैं ना, वो बहुत तरह का भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। उसके आधार पर उसको दो भागों में बांट दिया। क्या? धातु और अधातु। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल और अधातु को कहते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अब धातु जो है ना उसको भी दो भागों में बांटा। उसका भी कुछ गुण अलग अलग होते हैं। तो किस गुण में बांटा गया है? एक बांटा गया है भौतिक गुण के आधार पर, एक रासायनिक गुण के आधार पर। इसी प्रकार अधातु को भी क्या किया गया है? भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर उसको बांटा गया है। तो भौतिक गुण के आधार पर हम लोगों को कुछ इस प्रकार से पढ़ना है। सब कि देखने में कैसा होता है भौतिक अवस्था, इस सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है इसमें भौतिक अवस्था में। ये सारा चीज़ किस में आता है? भौतिक अवस्था में, यानी भौतिक गुण। समझ में आया ना? किसमें? भौतिक गुण में। अब इसमें क्या देखते हैं कि रासायनिक गुण में हम लोग को ये सब पढ़ना कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा, किस प्रकार से क्या बनाएगा, जल के साथ, अम्ल के साथ, क्षारक के साथ। इसी प्रकार इसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कैसे? क्या एक तरफ से इसे पढ़ते जाएंगे या फिर क्या करेंगे अलग तरीके से पढ़ेंगे? बिल्कुल सही सोचें आप। इसको कैसे पढ़ेंगे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, धातु का जो भौतिक गुण है उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अधातु का जो भौतिक गुण है उसको पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। किसका? धातु का। फिर चल जाएगा अधातु में रासायनिक गुण के बारे में बोलेंगे। सर ऐसा क्यों? तो देखिए, जब आपको धातु का भौतिक गुण के बारे में पढ़ाएंगे ना, और जब यहाँ इसका भौतिक गुण के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि आखिर इसमें क्या था, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो इसमें नहीं है। तो आप लोगों को अंतर करने में भी क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वीडियो में ये धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे और अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे इसका, फिर उसका रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो वस्तु है जो कितने भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है, धातु और अधातु। अब बोलेंगे सर धातु क्या है? तो धातु तत्व के वह तत्व होते हैं जो विद्युत के धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? जो विद्युत के धनात्मक होते हैं। जैसे सोडियम क्या है? धनात्मक है। इसी प्रकार ये सब क्या है? धातु के ये सब क्या है? तत्व है ना। तो ये विद्युत के क्या है? धनात्मक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? धातु बोलेंगे। अब बोलेंगे सर अधातु तत्व क्या है? तो वे तत्व जो विद्युत के क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। जैसे कि क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? माइनस है। क्या होता है? माइनस होता है ना। क्लोरीन के पावर में कितना होता है? माइनस होता है। तो वैसे तत्व जो विद्युत के ऋणात्मक होते हैं उसको हम लोग अधातु बोलेंगे, और वैसे तत्व जो विद्युत के धनात्मक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आप धातु के भौतिक गुण के बारे में। धातु के भौतिक गुण में पहला क्या चीज़ है देख लेते हैं। पहला है दिखावट, कि धातु दिखने में कैसा होता है। भौतिक गुण मतलब बाहरी वाला चीज़ में पढ़ेंगे, अंदर नहीं, कि धातु के अंदर कौन कौन सा चेंजिंग होता है, धातु के अंदर में चेंजिंग होने से क्या बनता है, ये सब रासायनिक में चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग बाहरी, भौतिक मतलब बाहरी तौर पर देखेंगे। ठीक है, कि बाहर में किस प्रकार से होता है। तो पहला देखेंगे धातु जो होते हैं उसके भौतिक गुण में वो देखने में कैसा होता है। तो धातु अधिकतर भूरे रंग के होते हैं। कौन सा रंग के? भूरे रंग के। लेकिन दो ऐसे धातु हैं जो कुछ अलग ही रंग के होते हैं। कौन कौन? जैसे सोना। सोना जो होता है वो क्या होता है? पीला होता है। क्या होता है? पीला, जिस कारण से इसको बोला जाता है गोल्ड। ठीक है, इसको रंग के आधार पर इसका नाम रखा गया है। गोल्ड का मतलब पीला होता है। ठीक है, जैसे और एक होता है चांदी। चांदी कुछ लाल होता है, कुछ लाल रंग का होता है। ठीक है, किस रंग का होता है? लाल रंग का। तो जितने भी क्या है धातु है सबके सब भूरे रंग के होते हैं, सिर्फ इनको छोड़ के सोना जो होता है वो पीला होता है, चांदी जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा लाल टाइप का होता है। तो इसका भौतिक क्या देख लिए हम लोग? मतलब ये दिखावट में कैसा होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? भौतिक अवस्था है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल स्टेट। ये किस प्रकार रहता है, इसका भौतिक अवस्था क्या है। ठीक है, तो धातु जो होता है ना अधिकतर ठोस अवस्था में मिलता है। धातु क्या होता है? अधिकतर हम लोग को क्या मिलता है? ठोस अवस्था में मिलता है। लेकिन जो पारा है, पारा भी क्या है? धातु है। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जो क्या मिलता है? द्रव अवस्था में, तो कुछ क्या मुलायम अवस्था में मिलता है। बोलेंगे सर कौन? तो पारा एक ऐसा धातु है
जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है? कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु अधिकतर ठोस होता है, लेकिन ये भी धातु है, लेकिन ये होता है क्या कि ये कमरे के ताप पर द्रव मिलता है। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है वैसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो धातु का ये गुण नहीं है, धातु का गुण है कि ठोस मिलना। सभी धातु अधिकतर क्या होता है? ठोस होता है, लेकिन ये क्या होता है कि कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। लेकिन सर और जब बोले मुलायम होता है एकदम, जैसे कि होता है सोडियम जो होता है वो कमरे के ताप पर क्या होता है? ये मतलब मुलायम रहता है। वो क्या होता है? मुलायम होता है। उसके बाद और कौन? मैग्नीशियम होता है, इसमें मुलायम होता है। इसमें मुलायम मतलब इसको आसानी से चाकू द्वारा काट सकते हैं। ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैसे धातु के नाम बताए जिसे हम लोग आसानी से चाकू द्वारा काट सकते हैं, तब बताइएगा किसका नाम? सोडियम। अधिकतर सोडियम ऑप्शन में आता है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम भी रहता है तो उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है हम लोग ऑप्शन में अधिकतर सोडियम को भी काट सकते हैं। ठीक है, सबसे अधिक सोडियम का। ठीक है, तो ये क्या है? अपवाद है। इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवाद। मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग उल्टा होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है? ठोस होता है धातु, लेकिन ये लोग उसका उल्टा होता है। मतलब नहीं, पारा बोलता नहीं, हम द्रव अवस्था में रहते हैं। अब सोडियम क्या बोलता है? हम मुलायम अवस्था में रहते हैं। मैग्नीशियम में बोलते हैं हम क्या रहते हैं? मुलायम अवस्था में। तो ये लोग अपवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाद। तो समझ में आ गया इसको। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके चमक क्या पढ़ेंगे? चमक। धातु जो होता है ना उसका अपना चमक होता है। धातु का अपना चमक होता है। तो इसी प्रकार से धातु में जो चमक पाया जाता है ना, हम लोग बोलेंगे कि धातु में पाए जाने वाले चमक को धात्विक चमक कहते हैं, क्योंकि धातु का कुछ अपना चमक होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि धातु में जो चमक पाया जाता है उसको धात्विक चमक कहते हैं। तो हम क्या बोले कि धातु में क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। ये सब गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप पढ़ेंगे क्या? आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता क्या चीज़ है? आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि इतना सा लोहा लेके जाते हैं कमर के पास, इतना चौड़ा करके कुछ चीज़ें बना के लेके आते हैं। कोई जो कुदाली होता है उस सब कुछ चौड़ा करके बना के लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें बना के लेके आते हैं। लेकिन इतना सा पतला सा, इतना सा रॉड को लेके जाते हैं, पीट के क्या करता है? उसको चौड़ा कर देता है। तो ये गुण कौन सी का गुण है? आघातवर्धनीयता। ये आघातवर्धनीयता क्या है कि धातु का वह गुण है जिसके कारण उसे पीट के चादर के रूप में फैला सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब पढ़ेंगे तन्यता। अब एक बात और ही कि सर आघातवर्धनीयता सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोना, चांदी और किसमें? तांबा। ठीक है, सोना, चांदी और तांबा। इसे याद रखिएगा कि सोना, चांदी सब में क्या होता है? इसको पीट कर बहुत ही चादर के रूप में फैला सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब पढ़ेंगे तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता हम लोग देखते हैं घर में बहुत सारा तार वायर लगाते हैं, उसमें कोई एल्युमिनियम होता है, कोई कॉपर का होता है, बहुत सारा तार होता है। तो क्या वो सब जॉइंट से बनाया जाता? नहीं। इतना बड़ा जो तार बनता है कैसे बनता है? किस गुण के कारण? वो भी तो धातु ही है ना। तो किस गुण के कारण? तन्यता के कारण। तन्यता धातु का वह गुण है जिसके कारण उसे लंबे तार के रूप में खींचा जा सके। लंबे तार के रूप में खींचा जा सके। अब बोलेगा सही ना सर? एकदम सही। धातु का वह गुण जिसके कारण से उसको लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो सबसे तन्यता जो धातु है वो है सोना। क्या है? सोना। इसको जब आप जाइएगा ना 10 क्लास में, तो आप पढ़िएगा कि 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तक क्या किया जा सकता है? तार के रूप में खींचा जा सकता है। जब आप जाइए किस क्लास में? 10 क्लास में जब जाइएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा कि 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार के रूप में फैला सकते हैं। तो समझ जाइए वो कितना पतला होगा, कितना तन्यता का गुण है उसमें। ठीक है, तो ये तो पढ़ लिए। आप पढ़ेंगे क्या? ध्वनिकता। ध्वनिकता मतलब ध्वनिकता क्या चीज़ है? हम लोग देखते हैं कि जब मंदिर में होता है, घंटी जैसे बजता है तो दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देता है हम लोगों को, है ना। फिर स्कूल में जो घंटी होता है वो भी बजता है तो हम लोग को दूर से सुनाई देता है। दौड़ के आते हैं स्कूल कि स्कूल का टाइम हो गया, घंटी बज गया, हम लोग को स्कूल पहुंचना है, नहीं तो फिर मार गिर जाएगा। वो क्या चीज़ है? वो किस गुण के कारण हमको उतना दूर तक सुनाई दिया? ध्वनिकता। ध्वनिकता के कारण मतलब जब भी धातु को कोई ठोस चीज़ से टकराते हैं तो वो एक मधुर आवाज़ उत्पन्न करता है और दूर तक सुनाई देता है। ठीक है, तो इसका जो ध्वनिकता है उत्पन्न करने का, इसका बहुत उच्च होता है। मतलब धातु को जब पीटेंगे तो दूर तक आवाज़ उत्पन्न करता है, दूर तक भेजता है आवाज़। ठीक है, तो ये किस गुण के कारण होता है? ध्वनिकता के कारण। ठीक है, समझ में आ गया आपको?
ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक के बारे में। ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा मतलब ताप। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे घर में सभी का इस्तेमाल होता है। खाना बनाने वाले जो बर्तन होता है एक्चुअली क्या होता है, उसमें लकड़ी का काट लगा रहता है, लेकिन यदि हम उसमें काट नहीं लगाएंगे और हम उसमें खाना बनाते जाएंगे और उसका जो हैंडल जो होता है, उसका साथ जो जॉइंट होता है धातु का, उसको अगर पकड़ते हैं तो कितना बड़ा झटका लगता है, मतलब ताप लगता है। तो ऐसे करके हाथ छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? ऐसे करके। क्यों? हम लोग तो वहाँ पर आग नहीं लगाए थे हम लोग, तो उसके जो जहाँ चूल्हा है उसके भीतर में आग लगाए थे और ताप तो उसके ऊपर वाला लगा था, लेकिन हैंडल तक कैसे ताप पहुँच गया, उसके तली से लेकर यहाँ तक कैसे पहुँच गया? ये किस गुण के कारण? ऊष्मा का सुचालक। मतलब ऊष्मा जो धातु जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है। यदि आप किसी लोहा को, मान लीजिए लोहा है, यहाँ पर आप गर्म करते हैं तो ताप चलते हुए यहाँ तक आ जाएगा और आपका हाथ को क्या कर देगा, आपका ताप को एहसास करा देगा। अगर ज़्यादा रहेगा तो हाथ आपका जल भी सकता है। तो किस गुण के कारण होता है? ऊष्मा का सुचालक। याद रखिएगा कि जब भी किसी धातु को अगर गर्म कर रहे हैं तो उसको कोई अलग चीज़, कपड़ा उपड़ा से पकड़ के लीजिए तो आपको गर्म नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धातु जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, क्या होता है? सुचालक। सुचालक का मतलब वह गुण जिससे धातु का वह गुण जिससे होकर धातु के भीतर से ताप या फिर ऊष्मा गुजर सकता है आसानी से। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे? विद्युत का सुचालक। ये तो ऊष्मा का था। अब विद्युत मतलब करंट भी जानते हैं। हम लोग तार को एक तरफ से यहाँ जोड़ते हैं और उधर मान लीजिए गलती से भी कोई पकड़ के रखा है तो यहाँ जैसे ही सुई देते हैं तो भाई ये करता है ना। क्यों करता है? ये किस कारण से? यहाँ से करंट दिए तो वहाँ तक कैसे चल गया? कौन सा तार है आपके? धातु का तार है ना। तो धातु का तार है तो धातु क्या होता है? ऊष्मा का, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। मतलब उससे होकर करंट गुजर सकता है, जिस कारण से क्या होता है, करंट चलते हुए कहाँ तक चल जाता है? जहाँ तक उसका जाने का रास्ता सेट है वहाँ तक वो चल जाता है, नहीं सुचालक है वहाँ तक वो चल जाता है। तो ये किसका अंश होता है? विद्युत का सुचालक के कारण। समझ जाइए कि धातु जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, कभी भी गलती से मत कीजिएगा कि यहाँ पर रखे हैं धातु को और इधर से करंट सटा रहे हैं, आपको राम बाबा याद दिला देगा। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा कभी भी। ठीक, तो अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर भी कि सबसे अच्छा जो चालक है, धातु है, वो ऊष्मा का सबसे अच्छा कौन सा चालक है? कौन सा? जैसे धातु है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा अगर बोलेंगे तो सोना है। कौन है? सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम भी है। कौन? एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोलेंगे तो सोना जो होता है ना, उसमें बहुत ही धातु मतलब विद्युत का बहुत ही ह्रास कम होता है। उसमें जितना वोल्टेज यहाँ दीजिएगा जाके उस तार का अंतिम में कोई बॉल गुजरेगा उतना ही वोल्टेज उसको मिलेगा। उससे विद्युत का ह्रास बहुत कम होता है। लेकिन अब बोलेगा सर तो उसका तार क्यों नहीं बनाया जाता है? तो वो महंगे होते हैं। क्या होते हैं? महंगे होते हैं, जिस कारण से उसको बनाना इतना आसान बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उसकी जगह पर एल्युमिनियम भी तो बोलते हैं सर बना सकते हैं, चांदी भी, तो ये सब महंगे होते हैं। एल्युमिनियम जो होता है उसको क्यों नहीं बनाया जाता है? तो एल्युमिनियम में जो होता है ना वो लचीलापन नहीं होता है। लचीलापन नहीं होने के कारण अगर उसको ऐसे थोड़ा सा मोड़िएगा ना टूट जाएगा, जिस कारण से वो हल्का तो होता ही है। लेकिन हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं? हम लोग अधिकतर तांबा का करते हैं। क्या करते हैं? तांबा। किसका करते हैं? तांबा। ये सस्ता भी है और ये बहुत ही आसानी से क्या होता है, सस्ता मिल जाता है, राशन घर में लगाते हैं। लचीलापन होता है, थोड़ा सा टूटता नहीं जल्दी से, इसीलिए इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोना का क्यों नहीं करते हैं आपको बता दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कठोरता मतलब मजबूती, ठोस। कठोरता धातु में क्या होता है? बहुत अधिक कठोरता। धातु बहुत कठोर होता है। धातु अधिकतर क्या होता है? ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हम लोग पीछे पढ़े। क्या पढ़े? कि सोडियम और मैग्नीशियम जो होता है वो क्या पाया जाता है? मुलायम अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो अधिकतर याद रखिएगा ये कठोर होता है, लेकिन इसका दो अपवाद है, सोडियम और मैग्नीशियम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? धनत्व का मतलब क्या होता है कि जो बना होता है, धातु जो बना होता है वो किससे बना होता है? पदार्थ से बना होता है। वो जो पदार्थ होता है ना आपस में क्या होते हैं? बहुत ही घने से क्या होता है? आपस में जॉइंट रहता है, मतलब आपस में पकड़ा हुआ रहता है, जिस कारण से जो धातु इसका जो घनत्व होता है ज़्यादा होता है। जैसे घनत्व मतलब वजन उसका ज़्यादा होता है। अभी मान लीजिए ये कलम है, इसी प्रकार कलम अगर दूसरा ले लेंगे, ये है धातु का, मान लीजिए एक अधातु का ले लिए, अब दोनों को तोलेंगे ना तो सबसे ज़्यादा वजन किसका होगा? धातु वाला का होगा। इसका मतलब उसका घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है,
इसी प्रकार आप क्या पढ़ेंगे, गलनांक और क्वथनांक। धातु का जो गलनांक और क्वथनांक होता है बहुत ही उच्च होता है। अब बोलेंगे सर कैसे, देखिएगा जब कामवार घर जाते हैं तो अभी नहीं भी गए हैं तो घर में पूछिएगा, देखिएगा, या फिर कभी कभार जाके देख भी लीजिएगा कि कामवार क्या करता है, उस लोहे को बहुत लाल कर देता है, बहुत लाल कर देता है। तो पर भी क्या होता है, उसको पीटता है तो बहुत ताकत के साथ पीट के क्या करना पड़ता है, उसको चादर करके फैलाना पड़ता है। इसका मतलब क्या, उसका गलनांक बहुत कम है। और उसका क्वथनांक मतलब उसको ज़्यादा, हम जैसे पानी को उबालते हैं तो गर्म करते कैसे उबल के उठता है धना करके, उसी प्रकार क्या होता है, इसका भी जो उतना नहीं होता है, इसका जो क्वथनांक है वो नहीं होता है, इसका बहुत ही अधिक ताप होता है, बहुत अधिक ताप। क्या होता है, इसका बहुत अधिक ताप होता है, यानी गलनांक और क्वथनांक जो धातु जो का होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, और धातु के भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, धातु के और भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण मतलब इसका, आप इसमें क्या पढ़ना है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब किस अवस्था में मिलता है। तो ये जो होता है ना, हम लोग पीछे पढ़े धातु में कि धातु ठोस भी पाया जाता है, दर भी पाया जाता है और मुलायम भी पाया जाता है। लेकिन ये जो होता है ना, ये 3 अवस्था में पाया जाता है। किस किस अवस्था, ठोस, दर और गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन, अधातु। ठीक है, अब बोलिए सर कौन, जैसे कार्बन है, कार्बन ठोस अवस्था में पाया जाता है, जो कि वो क्या है, एक अधातु है। बोले सर गैस, तो गैस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, अधातु है, जो कि किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। बोले सर तो द्रव्य कौन पाया जाता है, द्रव्य तो वहाँ पर देखे पारा था, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक ऐसा एकमात्र अधातु है जो किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, याद रखिएगा। ठीक है, अगर धातु में बोलेगा तो पारा, और धातु में बोलेगा तो ब्रोमीन। इसी प्रकार हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, चमक। चमक, इसमें जो चमक नहीं होता है। ठीक है, अधातु में चमक नहीं पाया जाता, लेकिन एक अधातु ऐसा है जो बोलता नहीं मुझमें तो पाया जाता है, तो कौन है, आयोडीन। आयोडीन एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें चमक पाया जाता है। और चमक किसमें था, धातु का गुण है, लेकिन यहाँ पर अधातु में भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये इसका अपवाद हो गया, इसमें नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें है। इसका मतलब ये धातु, ये अधातु का क्या अपवाद है। तो किसमें चमक पाए, ऐसे अधातु का क्वेश्चन पूछेगा कि वैसे अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, आयोडीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोडीन बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम किसमें जाएंगे, आघात वर्धनीयता। इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता। आघात वर्धनीयता मतलब इसको पीट के चादर के रूप में नहीं फैला सकते, ये टूट जाएगा, ये भंगुर होता है, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि तन्यता। तन्यता मतलब क्या, अधातु को भी हम लोग तार के रूप में फैला सकते हैं, नहीं, यह गुण इसमें नहीं होता है। तो ये भी गुण इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये भी गुण इसमें नहीं होता है, तन्यता का गुण इसमें नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ध्वनिक मिकता। ध्वनिक मिकता, इसमें देखो जो अधातु होता है ना, अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे से पीटते हैं तो आपको कुछ आवाज़ मिलता होगा, लेकिन उतना आवाज़ नहीं मिलेगा जितना धातु में मिलेगा। इसलिए इसका जो ध्वनिक मिकता होता है ना, थोड़ा निम्न होता है। निम्न मतलब कम होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि इसमें नहीं होता, होता है, लेकिन ये कम होता है, बहुत ही कम, उसके तुलना में बहुत कम। ठीक है, तो हम लोग इतना जान लिए। आप पहले उष्मा का कुचालक, ये उष्मा का कुचालक होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आग लगा देते हैं इसमें, और इधर पकड़ के रहेंगे ना तो हमें कुछ नहीं होगा, चाहे जितना भी देर यहाँ पर जलते जाए, यहाँ से यहाँ तक भी आ जाएगा जलते जलते ना, तो हमें कुछ नहीं होगा ताप में, तो यहाँ पर असर ही नहीं समझ में आएगा कि ताप इधर आ रहा है। क्यों नहीं, क्योंकि ये अधातु है, और अधातु उष्मा का जो होता है ना वो क्या होता है, कुचालक होता है। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, धातुओं में जो हम लोग पकड़ने के लिए जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है उसमें क्या, प्लास्टिक का कुछ लगा देते हैं हैंडल में, ताकि हमें क्या हो, उष्मा ना लगे, उष्मा का जो असर है जो हमारा हाथ ना जले। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। उस कुचालक होने के कारण उससे उष्मा ताप जो है चल के आगे नहीं आ पाएगा, आगे नहीं आ पाएगा, तो आगे नहीं अगर आ पाया तो हम जो पकड़ेंगे तो इसमें हमको ताप नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने वाला बर्तन या फिर जहाँ उष्मा का असर वाला चीज़ें होता है, जहाँ पर बर्तन का काम होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का कोई चीज़ पकड़ने वाला लगा देते हैं, ताकि हमें कोई ताप ना लगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अधातु जो होता है वो क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, उससे हमको कोई असर ही नहीं पड़ेगा, उससे ताप ऊपर आएगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत का कुचालक। ये विद्युत का भी कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, सभी होता है? नहीं सर, सभी नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि विद्युत का देखिए, जो इसमें अगर करंट यहाँ जोड़ देते हैं तो इधर हमको करंट नहीं मारेगा, लेकिन एकमात्र एक ऐसा अधातु है जो अपने से होकर करंट को गुजरने देता है, अपने से होकर करंट को गुजरने देता है। बोलेगा सर कौन, तो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब जानता है ना, रूल, जिससे पेंसिल जो बोलते हैं ना, लिखते हैं, जिससे फिगर वगैरह बनाते हैं, अगर एक साइड में दोनों साइड छील दिए
जो कार्बन वाला भाग है इधर सटा दिया करंट को और इधर छुईएगा तो आपको बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन मारेगा। तो यही एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट। ऐसा एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट। याद रखिए, कौन? ग्रेफाइट। अब बोले सर इसमें कठोरता होता है, इसमें कठोरता होता है लेकिन उतना नहीं जितना धातु में होता है। इसमें निम्न कठोरता होता है। किसमें? इसमें जो होता है इसमें निम्न कम कठोरता होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे घनत्व। अब इसका घनत्व हम क्या बोले, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। अगर मापेंगे धातु और अधातु को, धातु का वजन क्या होगा? ज़्यादा होगा और धातु का वजन क्या होगा? कम होगा। तो इसका जो घनत्व होता है ना वो कम होता है। किसकी तुलना में? धातु की तुलना में। ठीक है। और धातु का जो घनत्व होता है कम होता है। इसका बोलेंगे सर गलनांक और क्वथनांक इसका निम्न होता है। इसको जल्दी से हम पिघला सकते हैं। धातु को हम लोग अधातु को जल्दी से पिघला सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा? गल जाएगा। लेकिन धातु को हम लोग जल्दी से, इसीलिए सोनार वाला देखना लाल कर देता है एकदम। सॉरी, जो ये वाला कमार होता है, लोहा को लेके जाते हैं तो क्या करता है? लोहा को एकदम लाल कर देता है, उसके बाद पीटता है तो ऊपर भी उसको बहुत पीटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जो गलनांक होता है ना बहुत अधिक होता है, इसलिए वो आसानी से मतलब गलता नहीं है, या फिर उसका मतलब ऐसा ताप में नहीं आता जिससे हम उसको आसानी से पिघला कर सके, चिपटा कर सके। लेकिन इसमें चिपटा गया, इसमें आग लगे तुरंत पिघल जाएगा। कौन? पिघल जाएगा मतलब क्या? या तो छाई हो जाएगा। मान लकड़ी ले लिए तो क्या हो जाएगा? तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर प्लास्टिक लिए तो गल जाएगा तुरंत। तो इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है ना वो निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। किसकी तुलना में? धातु की तुलना में। तो हम लोग इस वीडियो में इतना तक ही पढ़ते हैं। ठीक है। और अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसके रासायनिक गुण और इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। और वही बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले इस चैप्टर को। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको शायद पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पर रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है। हम ऐसा एक भी टॉपिक्स को नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको हानि हो, या फिर आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो, या फिर आपको समझ में ना आए। पूरा यदि आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस चीज़ को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।